अगर आपका मन भारी लग रहा है और दिल उदास है तो आप सही जगह पर हैं। आइए भगवद गीता की सीख से कुछ पाएं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गहरी बातें समझाईं। ये बातें सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं बल्कि हमारे रोज की जिंदगी में भी काम आती हैं। सबसे पहले बिना मोह के अपना धर्म निभाएं। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी लालच के किया जाए। बस अपने काम पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। दूसरा, अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें। जैसे हवा से बचाई हुई लौ स्थिर रहती है, वैसे ही अनुशासित मन से आंतरिक शांति मिलती है। आखिर में जीवन की क्षण भंगुरता को समझें। इस दुनिया में सब कुछ नाशवान है। अपनी खुशी उस शाश्वत में खोजें जो आत्मा की यात्रा है। तो जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, कृष्ण के ये शब्द याद रखें। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। मोह त्यागो और मकसद के साथ जियो। महाभारत के इस महत्वपूर्ण क्षण में संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का वर्णन करते हैं। युद्ध भूमि पर स्थित श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को स्थापित किया, जहां भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, जो कि अर्जुन के गुरु और परिवार के सदस्य हैं, उपस्थित थे। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो जो युद्ध के लिए एकत्रित हैं। अर्जुन, जो कि कुंती का पुत्र है, ने जब दोनों सेनाओं को देखा तो उसके मन में एक बेतहाशा उथल पुथल मच गई। उसने अपनी आंखों के सामने उन सभी रिश्तेदारों को पाया। पिता, दादा, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अन्य सभी। यह दृश्य उसके लिए असहनीय था। उसने देखा कि कैसे उसके अपने लोग, जो एक समय उसके साथी और सहयोगी थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इस दृष्टि ने उसके हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न की। हे कृष्ण, इस युद्ध के लिए तत्पर अपने स्वजन को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। यह शब्द सिर्फ शारीरिक अस्वस्थता को नहीं दर्शाते, बल्कि एक भीतरी संघर्ष की कहानी बताते हैं। अर्जुन के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उसके रिश्तों और संबंधों का प्रश्न था। इस स्थिति में अर्जुन का मन विचलित हो गया। वह एक योद्धा होने के नाते धर्म की पुकार सुनना चाहता था, लेकिन उसके दिल में अपने प्रियजनों के प्रति एक गहरी करुणा भी थी। वह सोच रहा था कि कैसे वह उन लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकता है जिन्हें उसने प्यार किया है, जिनके साथ उसने अपने जीवन के अनगिनत पल बिताए हैं। उसके विचारों में युद्ध की विभीषिका और रिश्तों का संघर्ष एक साथ टकरा रहा था। इस द्वंद्व ने अर्जुन को निष्क्रियता की ओर धकेल दिया। उसने यह महसूस किया कि एक योद्धा की भूमिका निभाना आसान नहीं है, खासकर जब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ युद्ध करने का विचार कर रहा हो। अर्जुन की आवाज में शोक और भय स्पष्ट था। यह न केवल व्यक्तिगत संकट था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता था। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के मार्गदर्शक हैं, ने इस स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। वह जानते थे कि अर्जुन की यह मनोदशा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का संकल्प लिया। इस बीच अर्जुन की करुणा और शोक ने हमें यह दिखाया कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक लड़ाई का भी नाम है। इस प्रकार यह क्षण न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह मानवीय संबंधों की जटिलता और युद्ध के मानवीय पक्ष को भी उजागर करता है। अर्जुन का यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म और निष्ठा के नाम पर रिश्तों का बलिदान उचित है? यही सवाल जिसे वह और हम सभी जीवन में अक्सर पूछते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए।
आपके सहयोग और समर्थन से यह कथा और भी प्रभावशाली बन पाई है। अगले भाग में हम इस महाकाव्य की आगे की कथा का विश्लेषण करेंगे, जहां और भी महत्वपूर्ण घटनाएं और शिक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।